नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ शुरुआती पर बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, खासकर इसके महात्म्य खंड और पहले 3 स्कंध। इन्हें भागवत की नींव कहा जा सकता है। हमारे पास इन्हीं से जुड़े कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें जो मुख्य कथाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके सार को मतलब एसेंस को पकड़ पाएं। बिल्कुल। और भागवत का सार तो बहुत गहरा है। ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जगाने वाला एक तरह से कहें तो जीवंत ग्रंथ माना जाता है। सही कहा। और महात्म्य खंड जो इसकी महिमा बताता है, वो शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प करता है। हाँ, वो नारद मुनि वाला प्रसंग। हाँ, जहाँ वो भक्ति देवी से मिलते हैं। भक्ति तो बिल्कुल युवा हैं, पर उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो चुके हैं। ये कोई सिंबॉलिज्म है, कोई गहरा मतलब है इसका। हाँ बिल्कुल, ये असल में कलयुग का बड़ा सटीक चित्रण है। गहरा मतलब ये है कि इस युग में भक्ति का बाहरी रूप मतलब कर्मकांड वो तो शायद दिखे, लेकिन जो सच्चा आत्मज्ञान है और दुनिया से एक सही किस्म की टुकड़ी उदासीनता यानी वैराग्य, वो कमजोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और फिर कमाल ये होता है कि सिर्फ भागवत कथा सुनने भर से ही उनमें जैसे फिर से जान आ जाती है। हाँ, ये कथा सुनने की, श्रवण की शक्ति पर बहुत जोर देता है। इसी में वो गोकर्ण की कहानी भी है ना, जिन्होंने अपने भाई का उद्धार किया था। जी हाँ, गोकर्ण, उनके भाई थे धुंधुकारी, जो मरने के बाद प्रेत योनि में भटक रहे थे। तो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का 7 दिन लगातार पाठ करवाया और सुनाया। इसे सप्ताह कहते हैं। हाँ, सप्ताह सुना है इसके बारे में। और उसी से धुंधुकारी को मुक्ति मिली। ये दिखाता है कि अगर पूरी श्रद्धा से सिर्फ सुना भी जाए तो कितना असर हो सकता है। महात्म्य में इसकी विधि वगैरह का भी जिक्र है। तो महात्म्य में सुनने की शक्ति स्थापित हो गई। फिर कहानी आगे बढ़ती है। पहले स्कंद में नैमिषारण्य पहुंचते हैं हम। हाँ, नैमिषारण्य वो एक पवित्र जगह मानी जाती है, ज्ञान भूमि। हजारों ऋषि वहां इकट्ठे हैं और सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे प्रश्न? आत्मा के बारे में, कल्याण के बारे में, भगवान के बारे में, मतलब जीवन के जो सबसे गहरे सवाल हैं। और वहीं सूत जी भागवत का परिचय देते हैं। जी, वो कहते हैं कि ये भागवत जो है, ये वेद और उपनिषद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। पका हुआ फल मतलब वो ज्ञान जो आसानी से चखा जा सके, ग्रहण किया जा सके और जो तुरंत असर करे, शांति दे। अच्छा। और इसी पहले स्कंद में वो राजा परीक्षित वाली कहानी भी है, जिन्हें श्राप मिलता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ऋषि पुत्र से श्राप मिलता है कि 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु होगी। ये तो बड़ी दुखद घटना लगती है, पर शायद इसका कोई बड़ा मकसद था। निश्चित रूप से। देखिए, परीक्षित के लिए तो ये भयानक था, लेकिन यही श्राप भागवत कथा के विस्तार का कारण बनता है। कैसे? मौत सामने देखकर परीक्षित अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे चले जाते हैं और वहां सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और यहीं से फिर सुखदेव जी उन्हें भागवत सुनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो 7 दिन परीक्षित के लिए एक तरह से तीव्र आत्मखोज और मुक्ति की तैयारी का समय बन जाते हैं। इसी स्कंद में वो भीष्म पितामह वाला सीन भी है ना, बाणों की शैया पर। हाँ, बहुत मार्मिक क्षण है वो। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो अपने प्राण तभी त्यागते हैं जब भगवान श्री कृष्ण खुद उनके सामने आते हैं। उनका पूरा ध्यान बस कृष्ण पर होता है। हाँ, दुनिया की किसी दुख सुख पर नहीं। ये दिखाता है कि अंत समय में हमारी चेतना, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। परीक्षित का कलयुग से सामना भी इसी स्कंद में है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे स्कंद पर। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित के सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। खासकर मृत्यु के बारे में क्या बताते हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि जब मौत सामने दिखे तो डर और मोह सब छोड़ दो, मन को पूरी तरह भगवान के स्वरूप में लगाओ। भगवान का स्वरूप मतलब? दूसरे स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का एक अद्भुत वर्णन है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, देवता सब कुछ समाया हुआ है। ओ, वो विराट रूप। हाँ, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक दार्शनिक समझ है कि हर चीज में ईश्वर है और सब अंत में उसी में मिल जाना है। और सृष्टि कैसे बनी, ये रहस्य भी इन्हीं स्कंदों में है। जी हाँ, दूसरे और तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कमलनाल से, फिर उन्होंने तपस्या की, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, सृष्टि का ज्ञान दिया और फिर कैसे तत्व बने, जीव बने, ये सब क्रम से बताया गया है। अवतारों की कथाएं भी यहीं से शुरू होती हैं। हाँ, भगवान के अलग अलग अवतारों का जिक्र आने लगता है। और तीसरे स्कंद में विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद है, वो भी काफी अहम माना जाता है। बिल्कुल। विदुर जी,
जब अपने भाई धृतराष्ट्र के अन्याय से दुखी होकर तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात ज्ञानी मैत्रेय ऋषि से होती है। अच्छा। और मैत्रेय ऋषि उन्हें सृष्टि के और भी गहरे रहस्य बताते हैं। कपिल भगवान का सांख्य योग समझाते हैं जो प्रकृति और पुरुष के भेद को बताता है, और भगवान के अवतारों जैसे वराह अवतार की कथाएं सुनाकर आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। इन सारी चर्चाओं में एक बात बार बार आती है, भक्ति योग पर बहुत जोर है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भागवत के अनुसार कलयुग में ज्ञान मार्ग यानी बहुत गहरा अध्ययन चिंतन या कर्मयोग या अष्टांग योग की साधना, ये आम इंसान के लिए मुश्किल है। मन भटकता है, परिस्थितियां जटिल हैं। बिल्कुल। ऐसे में भक्ति योग मतलब प्यार से भगवान का नाम लेना, उनकी लीलाएं याद करना, उनकी सेवा करना, ये सबसे आसान और सीधा रास्ता बताया गया है। इसमें बहुत विद्वत्ता या कठोर तप नहीं चाहिए। नहीं, उतनी नहीं जितनी दिल की सरलता और श्रद्धा चाहिए। ज्ञान और वैराग्य का सही मतलब समझाते हैं और दिखाते हैं कि कलयुग की मुश्किलों के बीच भी भगवान तक पहुंचने का एक साफ रास्ता है। बिल्कुल। ये कथाएं सिर्फ पुराने किस्से नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए एक गाइड की तरह है कि जीवन का असली मकसद भगवत प्राप्ति या मोक्ष, उसकी तरफ कैसे बढ़ें। एकदम सही कहा। इन प्राचीन ज्ञान की बातों पर गौर करने के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में सच्ची भक्ति और असली वैराग्य, जो दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि सही समझ है, उसका रूप कैसा हो सकता है, उसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।